नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत सुपर एजुकेशन परिवार के सभी सदस्यों का एक बार फिर से नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान टेस्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अपनी कॉपी पर नोट करते जाइएगा। जो महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट बनते हैं वो भी हम आपको डिस्कस करते चलेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि फ्लॉपी डिस्क में एक सेक्टर में कितने बाइट होते हैं। आपको बताना है कि फ्लॉपी डिस्क में एक सेक्टर में कितने बाइट होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना है। अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मैसेज करें। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि हम सामान्य ज्ञान का ये दूसरा टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा आपको 100 वीडियोस कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के मिलेंगे जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से एकदम रामबाण ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर लेंगे सारे प्रश्न। आप एक कॉपी बना लीजिए, नोट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम आपको बता दें इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका 128 बाइट होते हैं। याद रखिएगा 156 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 124 बाइट नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 128 बाइट। नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। याद रखिएगा 128 बाइट सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है। ठीक है, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है आपको बताना है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये तो आता है कि एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। याद रखिएगा कंप्यूटर में जब भी बाइट बिट की बात होती है तो हमेशा उसमें 8 बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है। याद रखिएगा यहाँ पर आपको MB भी मिलेगा, 8 MB के बराबर होता है ना। तो आपको इसमें बहुत ध्यान से इसको लगाना होगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका C ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है CAD। ठीक है, आपको बताना है कि CAD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, CAD का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिज़ाइन पहला ऑप्शन है। दूसरा है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तीसरा ऑप्शन है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि CAD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, जल्दी से बताएं भाई। चलिए हम आपको बता दें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका B ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD, फिर से सुनिएगा CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका B ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? याद रखिएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? स्मृति को कहा जाता है, कुंजी पटल को कहा जाता है, हार्ड डिस्क को कहा जाता है या CPU को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला है स्मृति, दूसरा है कुंजी पटल, तीसरा है हार्ड डिस्क और चौथा है आपका CPU। ठीक है, तो स्मृति का मतलब मेमोरी होता है, मेमोरी को कहते नहीं। कुंजी पटल नहीं हो सकता है, हार्ड डिस्क नहीं होता है। हार्ड डिस्क होता ज़रूर है लेकिन उसमें सारी चीज़ें जो हैं ऑपरेट नहीं हो सकती हार्ड डिस्क से। याद रखिएगा, तो आपका ऑप्शन जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको क्या बोलते हैं? CPU, इसका D ऑप्शन सही होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं या कंप्यूटर का हृदय भी कह सकते हैं आप। ठीक है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? CPU बोलते हैं। ठीक है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? आपको बताना है कि पोर्टल शब्द किससे संबंधित है या किससे जुड़ा है। तो एकदम सिंपल सी बात है कि अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो वो इंटरनेट से जुड़ा होगा। ठीक है, औषधि विज्ञान हो नहीं सकता, भवन निर्माण हो नहीं सकता। कंप्यूटर वायरस एक अपने आप में खुद एक नया मतलब शब्द है, एक अपने आप में एक खुद विकसित शब्द है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका D ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? D ऑप्शन सही होगा। इंटरनेट से जुड़ा शब्द है। इसके बाद हमारे पास 6वां प्रश्न है, मेगाबाइट में क्या मापते हैं?
अगला प्रश्न है आपका, मेगाबाइट में हम क्या मापते हैं? जल्दी से बताएंगे। कंप्यूटर की तीव्रता मापते हैं कि जनसंख्या घनत्व मापते हैं, या कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं, या शक्ति व्यय की क्षमता मापते हैं? जल्दी से भाई बताएं, क्या मापते हैं कंप्यूटर बाइट? कंप्यूटर बाइट में क्या मापते हैं? जल्दी से बताएं। चलिए हम आपको बता दें, कंप्यूटर बाइट में कंप्यूटर की हम क्या मापते हैं? स्मृति क्षमता मापते हैं। याद रखिएगा, स्मृति तो रिक्टर स्केल से इसकी तीव्रता मापते हैं। भूकंप की जनसंख्या घनत्व में क्या होता है? जनसंख्या की जब भी हम काउंटिंग होती है तो जनसंख्या घनत्व मापी जाती है, ठीक है। और ये शक्ति है, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, मेमोरी, ठीक है। याद रखिएगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा सही? सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हमारे पास 7वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? जल्दी से बताएंगे। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी, आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? IBM, कॉम्पैक, इसके बाद HP है और SCL है। जल्दी से बताएंगे, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? जल्दी से बताएं भाई। चलिए हम आपको बता दें, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी की बात करें तो वो IBM है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 8वां प्रश्न है, इंटरनेट का जनक कौन है? आपको बताना है कि इंटरनेट का जनक कौन है। बिल गेट्स हो गए, डॉक्टर विंटन जी सर्फ हो गए, तीसरा ऑप्शन है विमल जालान हो गए, मायास, इसके बाद मासायोशी सन। 4 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला है, आपको बताना है कि इंटरनेट का जनक कौन है। पहला ऑप्शन है आपका बिल गेट्स, दूसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर विल्टन जी सर्फ, तीसरा ऑप्शन है आपके पास विमल जालान, और चौथा ऑप्शन है आपके पास मायायोशी सन। जल्दी से बताएं। जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मैसेज करें। जल्दी से बताएं भाई। चलिए हम आपको बता दें, इसका जो ऑप्शन सही होगा डॉक्टर विल्टन जी सर्फ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डॉक्टर विल्टन जी सर्फ सही होगा। याद रखिएगा, ठीक है, डॉक्टर विल्टन जी सर्फ। नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर सभी लोग, डॉक्टर विल्टन जी सर्फ। चलिए हम आपको बता दें, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। ये कहाँ के हैं? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। विमल जालान ये क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। और मासायोशी सन कौन है? ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सॉफ्ट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। क्या देखिए। और इंटरनेट का जनक कौन है? तो डॉक्टर विल्टन जी सर्फ। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस ब्रांड नेम ने MTNL ने 168 देशों के इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की है? 168 देशों में इंटरनेट टेलीफोन सेवा अभी हाल ही में किस ब्रांड ने शुरू की है? जल्दी से आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बोल अनमोल, बातें अनमोल, टॉक टाइम या टॉकी। जल्दी से बताएं भाई। चलिए हम आपको बता दें, इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, बोल अनमोल, ठीक है। आपके पास ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि ये सारे ऑप्शन सही, लेकिन जिसने पढ़ा है उसी को सिर्फ कंफर्म होगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न होगा कि SMS का अर्थ क्या होता है? SMS का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, स्विफ्ट मेल सिस्टम, शार्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट हैंड म्यूचुअल स्क्रिप्ट या स्पीड मेल सर्विस। आपको जल्दी से बताना है कि SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, SMS का पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी से बताना है भाई। SMS का पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी से बताएं भाई। चलिए हम आपको बता दें, SMS का पूर्ण रूप क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। याद रखिएगा क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इसका बी ऑप्शन सही होगा। देख लेंगे एक बार, हाँ इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप SI की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या आगामी परीक्षा लेखपाल या ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने वाले हैं, तो या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन की बहुत ही महत्ता है। सुपर एजुकेशन लगातार आपको हिंदी के
वीडियोज़, समसामयिकी के वीडियोज़ और कंप्यूटर के भी वीडियोस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।